जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं जेठ मास महात्म्य अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव, इस संसार में प्रायः ऐसे संत मनुष्य नहीं मिलते जो दुष्ट मनुष्यों की कटुबाड़ी से विधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, तुम उसे ध्यान देकर सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया, उसी का मैं वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती और व्यापार आदि करके बहुत सा धन व संपत्ति एकत्र कर ली थी। वह बहुत ही कृपणकामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात पर आ जाया करता था। उसने अपने जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बातों से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की बात तो बहुत दूर की है। इस कारण सभी मनुष्य उसके शत्रु बन गए थे। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के देवता नाराज हो गए। पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्य पुंडों का सहारा, जिसके बल से अब तक उसका धन टिका हुआ था, जाता रहा। उस नीच प्रकृति वाले ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया और कुछ धन चोरी हो गया। कुछ धन मारा गया और बचा खुचा धन कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख, बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। मैं शेष आयु में शरीर को तपस्या करके सुखा दूंगा, ऐसा विचार मन में उत्पन्न होते ही खटवांग ने 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। वह बोला, मैं अब भगवान की शरण लूंगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उस ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह मौन धारण कर मौनी सन्यासी बन गया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरण करने लगा। वह भिक्षा हेतु नगर और गांवों में जाता। वह अब बूढ़ा हो गया था। दुष्ट लोग उसको तंग करते। कोई उसका भिक्षा पात्र छीन लेता और कहता कि देखो, इसे इसकी पत्नी व बच्चों ने घर से निकाल दिया तो भीख मांगने को अपना रोजगार बना लिया। दुष्ट लोग उसे बांध देते और घरों में बंद कर देते, परंतु भिक्षुक के मन में कोई विकार नहीं होता था। वह कहता, यह मेरे पूर्व जन्मों का फल है। वह कहता कि मेरे सुख दुख का कारण और कोई नहीं अपितु कर्म और काल आदि हैं। मन ही इस समस्त संसार चक्र को चला रहा है। मन ने विषयों के गुणों से संबंध रखने वाली वृत्तियों को उत्पन्न किया है। मन की वृत्तियों के अनुसार सात्विक, राजस और तामस आदि कर्म होते हैं। कर्मों के अनुसार मनुष्य की विविध गतियां होती हैं। कर्मों के अनुसार आसक्ति होने पर बध जाता है। अपने धर्म का पालन, दान, नियम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य का अंतिम परिणाम यह है कि मन एकाग्र हो जाए और भगवान में रम जाए। जिसका मन शांत है उसे दान आदि सत्कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। सभी इंद्रियां मन के बस में होती हैं। मन किसी भी इंद्रिय के बस में नहीं है। जो व्यक्ति मन को बस में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता बन जाता है। वास्तव में मन ही हमारा शत्रु है।
साधारणतः मनुष्य की बुद्धि अंधी हो रही है। इस कारण मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अनंत अंधकार में ही भटकता रहता है। बड़े बड़े प्राचीन ऋषियों ने जो आश्रय ग्रहण किए हैं, मैं भी उन्हीं आश्रयों को ग्रहण करूंगा। भगवान के चरण कमलों की सेवा द्वारा अज्ञान रूपी सागर को मैं पार लूंगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका समस्त क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी पर विचर रहा है। यद्यप दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा। उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं होता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी समस्त शक्ति लगाकर मन को बस में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है, मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त होकर इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है, वह कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के बस में नहीं होता। उनके मध्य में वह भी सिंह के समान दहाड़ता रहता है।